अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि मुल्क में इस वक्त पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने के बिल्कुल भी चांस नहीं है। 0% चांस है, बल्कि -0 अगर आप कहें तो वो चांस है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं ये आपको बताऊँगा कि आखिर क्या वजह है कि मुझे इतना यकीन है कि पाकिस्तान में इस वक्त कुछ भी हो सकता है लेकिन मार्शल लॉ नहीं लग सकता। तो देखिए, सबसे पहले मार्शल लॉ लगने की वजूहात होती हैं। ऐसे नहीं मार्शल लॉ लग जाता। अगर मार्शल लॉ लगना होता तो इतना लंबा जमहूरियत का प्रोसेस ही नहीं चलने दिया जाता। इसको कब का रोक दिया जाता। तकरीबन 5 साल पीपल पार्टी के चले, 5 साल नून लीग के, 5 साल अब इमरान खान के तकरीबन पूरे होने को हैं, लेकिन जमहूरियत का तसलसल नहीं रुका। हाँ, इनमें वज़ीर आज़म तो बदलते रहे, यानी कि नून लीग का अगर एक वज़ीर आज़म 3 साल बाद हटाया गया तो दूसरा वज़ीर आज़म आ गया उसकी जगह नून लीग का ही। पीपल पार्टी का अगर 5 साल में वज़ीर आज़म को हटाया गया तो दूसरा उन्होंने लगा दिया, यानी कि जमहूरियत का तसलसल नहीं रुका। इसी तरह तहरीक इंसाफ को अगर इमरान खान को अगर हटाया गया तो जो 1.25 साल रहते थे उसमें दूसरी पार्टी का वज़ीर आज़म आ गया। आगे तो होता था कि जमहूरियत का तसलसल ही रुक जाता था और मार्शल लॉ लग जाता था और फौजी जर्नैल जो है वो आकर सदर बन जाता था, या जो भी उसने ओहदा लेना होता था, ठीक है, वो मुल्क संभाल लेता था। तो अब ऐसा नहीं हो रहा। अब आप देख सकते हैं कि 15 साल से लगातार जो है वो जमहूरियत का तसलसल चल रहा है और आने वाले वक्त में भी इंशाअल्लाह ताला जमहूरियत का ही तसलसल चलेगा, बेशक चेहरे बदलते रहे, नाम बदलते रहे। इसके अलावा दूसरी वजह जो होती है कि मुल्क में जो है मिसाल के तौर पर खाना जंगी शुरू हो जाए। मसलन ऐसी खाना जंगी मसलक की लड़ाई शुरू हो जाए, शिया सुन्नी फसाद शुरू हो जाए, या जो सुन्नी ईसाई मुसलमानों के या ईसाइयों के या हिंदुओं के या सिखों के ऐसे फसाद शुरू हो जाए जिनका कंट्रोल मुमकिन ना हो रहा हो, तो उस वक़्त भी जमहूरियत के तसलसल को रोक कर, यानी कि अगर ये भी वजह बन सकती है मार्शल लॉ के लगने की। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो जमहूरियत में भी ऐसी चीज़ों को अगर दुरुस्त किया जाना हो, करना हो तो दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन वजह मैं आपको बता रहा हूँ, खाना जंगी की भी वजह बन जाती है। इसके अलावा कोई ऐसी साजिश, बहुत बड़ी साजिश हो कि मिसाल के तौर पे मुल्क में कोई हमारे एटमी प्लांट को ख़तरा हो, एटम बम को कोई ख़तरा हो, यानी कि मिसाल के तौर पे कोई खुफिया राज लीक हो रहे हों या कोई ऐसा बड़ा काम हो रहा हो, तो उस वक़्त भी जो है वो यही हाल देखते हैं, फौजी जर्नैल और मार्शल लॉ लग सकता है। इसके अलावा मुल्क जो है वो ऐसी दलदल में फंसा हो कि मिसाल के तौर पे कोई जंग की सिचुएशन हो कि जिसमें और हल ही कोई नहीं होता, किसी मुल्क ने हमला कर दिया हो किसी मुल्क पर, तो उस सूरत में भी जो है वो मार्शल लॉ लगने का जो है वो चांस होता है। अब आ जाएं कि अब मैं आपको बताऊं कि मार्शल लॉ क्यों नहीं लग सकता। सबसे पहले ये जो तमाम वजूहात मैंने आपको बताई हैं, इनमें से ऐसी कोई वजूहात इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। सियासी गर्मा गर्मी है, लेकिन ये एक नॉर्मल है, ये सॉल्व हो सकती है और सॉल्व हो भी रही है। वक्त के साथ साथ आप इसको इस चपलिश को ख़त्म होते हुए देखेंगे, इस गर्मा गर्मी को ख़त्म होते हुए देखेंगे। देखें, जो इस वक्त फ़ौजी जर्नैल भी हैं जो साबिक आते थे, वो बहुत सी चीज़ें देख के आते थे। मिसाल के तौर पर इस वक्त कौमी ख़जाना बिल्कुल भी नहीं है, ना होने के बराबर है। तो इस वक्त तो बिल्कुल भी कोई फ़ौजी जर्नैल जो है वो मार्शल लॉ लगाने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि फ़ौज जो है वो हर वक्त इसी काम में प्रायोरिटी है उनकी कि हमारी इज़्ज़त और वक़ार सबसे पहले एक आम शहरी पाकिस्तानी करे, इसके बाद दूसरी चीज़ें को वो प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो अगर मिसाल के तौर पे मार्शल लॉ लग जाता है और मुल्क इस वक्त बहुत बड़े क्राइसिस में है, जैसा कि आपको मालूम है डॉलर दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, डॉलर कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो अगर कोई फ़ौजी जर्नैल आ जाता है और वो आकर मुल्क पर काबिज़ हो जाता है किसी भी वजह से, तो फिर भी उससे मुल्क कंट्रोल नहीं होना और दिन ब दिन डॉलर जो है वो ऊपर बढ़ता जाना है, मुल्की जो ज़खायर हैं वो कम होते जाने हैं, दिन ब दिन जो है वो कर्जा लेना पड़ना है। तो क्या किसी को ज़रूरत है इस ऐसी गहराई में छलांग मारने की जिससे वो बाहर ना निकल सके
उल्टा जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इज़्ज़त जो है वो सबसे पहली प्रायोरिटी फ़ौज रखती है। और इन कामों से, ऐसे कामों में छलांग लगाने के बाद कि मुल्क में वो आकर काबिज हो जाए और मुल्क को ठीक ना कर सकें, तो उल्टा बेइज्जती दिन ब दिन, डॉलर की जैसे डॉलर बढ़ रहा है इस तरह बेइज्जती भी दिन ब दिन बढ़ती जानी है। तो इसलिए कोई ऐसा जर्नैल नहीं है जो बेवकूफ़ हो या अक्ल से आरी हो कि इस वक्त वो आकर काबिज हो जाए। बेशक इस वक्त सियासी गर्मा गर्मी अपने अरूज पर है, ठीक है, लेकिन फिर भी लोग अक्सर मैंने सुने हैं न्यूज़ चैनल पे भी, मीडिया हाउसेस में भी या यूट्यूब पे भी, जो अक्सर तजिया नगार ये तजिया करते हैं कि हो सकता है कि जी माशाल्लाह लग जाए, इसके भी चांस हैं। भाई इसके कोई चांस नहीं है। हाँ, ऐसी कोई वजूहात हो जाए जो मैंने पहले बताई है, कोई बहुत बड़ा राज लीक हो जाए, ठीक है, या कोई जंग की सूरत अल्लाह ना करे पेश आ जाए, या कोई वो वजूहात जो मैंने बताया शिया सुन्नी लड़ाई लग जाए जो कंट्रोल ना हो रही हो, या कोई ऐसा काम, तो अभी ऐसा कोई काम नहीं है, ना मुल्की ख़जाना है। अब ये चाहेंगे कम से कम इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज के हमारे आने की ज़रूरत नहीं है और ना हम आएंगे। जितनी बेइज्जती और बदनामी इन सियासतदानों की हो रही है इनकी होने दी जाए। हाँ, जब ये मुल्क को पैरों पे इंशाअल्लाह ताला खड़ा तो होना ही है, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में इसका नाम जगमगाना है। जब ये खड़ा हो जाएगा, जो मुल्की ज़खायर है, मुल्की ख़जाना है, ये बढ़ जाएगा काफ़ी हद तक, तो उस वक़्त कोई चांस बनेंगे। इस वक्त तो बिल्कुल कोई चांस नहीं है। कोई जर्नैल जो कम से कम ये नहीं सोचता, पुराना या मौजूदा या नया आने वाला, कि वो बेइज्जती के दौराए पे फ़ौज को ले जाए और पूरी दुनिया जो है, कम से कम पाकिस्तान जो है के अवाम जो है वो फ़ौज से प्यार छोड़कर फ़ौज की कुर्बानी को बुलाकर उनकी बेइज्जती करना शुरू कर दे। तो ये सबसे बड़ी वजह है, ये कोई छोटी वजह नहीं है। इसको बिल्कुल भी कोई छोटी वजह ना समझे। अगर कोई ये छोटी वजह समझेगा, चाहे बड़े से बड़ा कोई एंकर है या तजिया निगार है, मैं उसको अक्ल का अंधा कहूँगा। उसको कहूँगा ये अक्ल से पैदल है, अक्ल से आरी शख्स है। क्योंकि फ़ौज सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो मीडिया पे हो, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स पे हो, चाहे आम गलियों में हो। तो फ़ौज जो हमेशा अपना वक़ार बढ़ाने में लगी रहती है और हम भी फ़ौज से प्यार करते हैं। पाकिस्तानी कोई भी फ़ौज से नफ़रत नहीं करता। उनकी कुर्बानियों को हमने देखा हुआ है, हम देख रहे हैं, हमारे ज़हनों में है, उनकी शहादतों में, हमारी दुआओं में हर वक्त फ़ौज साथ है। हम हर वक्त फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं हर महाज पर। हाँ, अब फ़ौज क्या चाहेगी कि हम उनके ख़िलाफ़ हो जाएं? बिल्कुल नहीं चाहेगी। तो ये एक जो कहते हैं ना, एक बेवकूफ़ का ख्वाब ही हो सकता है कि इस वक्त मार्शल लॉ लग जाए। लेकिन फ़ौज जो इस वक्त कह रहे हैं न्यूट्रल है, तो ये भी बात कुछ मुझे समझ नहीं आती। फ़ौज को चाहिए अगर तो न्यूट्रल है तो न्यूट्रल नहीं होना चाहिए भाई। उनको चाहिए कि इन सियासी मामलात में खुद नहीं यानी कि शामिल होना चाहिए, बल्कि इनका मुख मका करवाना चाहिए सबको बिठा कर एक टेबल पर। ठीक है, सबको अगर बिठाएंगे तो ये सियासी गर्मा गर्मी भी हल होगी, मुल्क मज़ीद नुकसान से बच जाएगा। क्योंकि सबको मालूम है जो नुकसान हो रहा है ये मुल्क पाकिस्तान का ही हो रहा है। इमरान खान भी आज है कल नहीं होगा, नवाज शरीफ है कल नहीं होगा, हम हैं कल नहीं होंगे। बहुत से बंदे थे जो कल थे आज मौजूद नहीं है, जो कल होंगे लेकिन आज हमारे साथ नहीं, हम उनके साथ नहीं होंगे। तो एंड ऑफ द डे नुकसान मुल्क पाकिस्तान का है। तो इसलिए फ़ौज को मुफाहमत का किरदार अदा करना चाहिए, ना कि ये न्यूट्रल की रट जो है ये लगानी चाहिए। मुफाहमत का किरदार अदा करेंगे, न्यूट्रल होकर सही इलेक्शन करवाएंगे तो इनमें उनकी इज़्ज़त मज़ीद बढ़ेगी। ठीक है, इनमें इज़्ज़त कमी नहीं होगी फ़ौज की। तो वह ये थी मेरी राय, मुख्तसर सी राय। आप चाहे तो इत्तेफाक कर सकते हैं, चाहे तो इख्तलाफ भी कर सकते हैं। आपको अपनी राय रखने का हक़ है, मुझे अपनी राय रखने का हक़ है। मैंने बता दी अपनी राय, आप अपनी बता दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।